हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये सभी क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए अभी तक के प्रश्न हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। राइट ऑप्शन इसका हो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा पी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी संघवाद। जो जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से। जो यूएसए से क्या क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभु संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित किया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। और गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम और रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 4th नंबर के, और गोविंद बल्लभ पंत ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन, ये जो इसमें मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया है, ये लगभग जो है 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लिया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। जो एकात्मक संविधान होता है, यह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक संविधान यह वह जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वे कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हों और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हों, ना कि एक दूसरे के विरोधी। जो प्रोफेसर केसी वीयर के मतानुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। डॉक्टर जेगिंस के अनुसार भारतीय संविधान का एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे राज्य के राज्यपाल यानी कि सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो ये विशेषता गलत है। सही कौन कौन सी है? यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति हैं, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 में सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। जो बी पट्टावी सीतारमैया संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे और के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और प्राधत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। आयोग ने 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। वर्ग 1 में प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा, और वर्ग 2 में इन सभी के बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ग किससे मिलान कर रहे हैं। जो प्रभुत्व संपन्न है, इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रभुत्व संपन्न का होगा लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। जो प्रजातांत्रिक है, इसका क्या हो जाएगा? लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का हो जाएगा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाईचारा का हो जाएगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैसियत और अवसर। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। संविधान सभा के विद्वान सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A से। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह से बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। जो सर्व शिक्षा अभियान का संचालन है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 से 2001 से हुई थी। यह भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ बाप की संपत्ति के अधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ये इसका मूलभूत उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय को। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और मौलिक अधिकार ये कहलाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। साधारणतया संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ये रिटें 5 प्रकार की होती हैं। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार परीक्षा, चौथी प्रतिषेध और पांचवी उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का अधिकार है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 11, जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, और मौलिक कर्तव्यों की पहली संख्या 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति, और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चुनावों में वोट डालना। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, ये मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य नीति निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार्य संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। इसमें वीवी गिरी जो है इनका कार्यकाल 3 मई 1959 से 69 से 20 जुलाई 1969 तक एक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी संसद, और इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश प्रधानमंत्री थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 6वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी क्षमादान। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 14वें।
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति जो हैं वो श्री प्रणब मुखर्जी थे और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष का, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था और यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी गिरी। बीबी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब वे डी बलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फीन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण से उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया और इनको 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे तो जो लोकसभा है उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 के अनुसार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू भारत के 13वें पदेन उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए मासिक है। संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जाकिर हुसैन ये भारत के
तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति और वीडी जत्ती ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति तथा भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 12। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है और इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का एक जो स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो और वह धारण करता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। इसके लिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। इसके वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 13 मई 1952 को। और भारत जो है विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक जो है ये 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक रहे थे। और जो दूसरी लोकसभा थी तो इसके जो थे वो एम अनंत सयन अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।
61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब वो भी कौन से आर्टिकल के अनुसार? 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ये कथन गलत है। सही कौन कौन से हैं? संसद विधायी यानी कि कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन विल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान यानी कि संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। जबकि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह। जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाए तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 543। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी कि संख्या क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 552। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्यों का
चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 131। इसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। लोकसभा यानी कि निम्न सदन का सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बलराम जाखड़। और इससे पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगभग 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 80। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन यानी कि 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा 37। 37 कैसे होगा? इसमें जो गुजरात सीटें जो आवंटित हैं वो 26 + 11 तो हो जाएंगी 37, क्योंकि राज्यसभा से गुजरात में 11 सीट आवंटित हैं और लोकसभा से 26 सीटें आवंटित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 50। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 5 करोड़ रुपए। और इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है। यह योजना का नाम MPLADS यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन सामान्य भाषा में लोग इसे MP फंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व।
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री जो परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वीपी सिंह। वीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत में उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत राव चव्हाण और चौधरी देवीलाल तथा लाल कृष्ण आडवाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है। इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जिन सदस्यों की संपूर्ण सदस्य संख्या 40 है, वहाँ मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सीईसी और चुनावों आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 65। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनावों आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। यह भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ये क्या होते हैं? इसका जो पद है ये एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने कैग को प्रहरी की भूमिका सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों का पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। वर्तमान में इस पद पर के वेणुगोपाल वर्ष 2017 से नियुक्त हैं। ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति उसे प्रदान करते हैं।
महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है परंतु मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर सुरेश एन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वीपी सिंह। और इनका कार्यकाल 2/12/1989 से 10/11/1990 तक रहा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने अपने कार्यकाल में यह घोषणा की थी कि वह संसद के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हफ्ते। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो अभियोग है उसको चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य के केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों का मनोनीत करता है। दूसरा क्या है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये दोनों ही कथन गलत हैं। इसका क्या है कि यहाँ पे 1/4 नहीं 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आइए देखते हैं, जो राज्यपाल है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए एक सदस्य को मनोनीत करता है यदि उसकी राय में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। और वो ये किस आर्टिकल के तहत बोला गया है? अनुच्छेद 333 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। जो राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रावसान एवं विघटन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 एवं 500। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई है। विधानसभा सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर किया जाता है, जो विधानसभा की जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति ही विधानसभा की पहली बैठक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। और वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा।
1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 160 है और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 34 है जजों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15 है संख्या यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से डैश साल के लिए उच्च न्यायालय का या तो 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ और जो बलवंत राय मेहता समिति यानी कि 1957 में की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और जो अशोक मेहता समिति है इन्होंने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 है, ये राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का प्रावधान। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता तथा अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 के खंड का में मूल कर्तव्य की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, छवि राजावत। इन्होंने वर्ष 2011 में चुनाव लड़ा और सरपंच बनी। साथ ही नवंबर 2013 में नव स्थापित भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं।
सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। और क्या है, भारत की जो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश द्वारा घोषित किया गया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। यह दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज्य निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया तथा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य बना। भारत में पंचायती राज्य के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। इसका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। पंचायती राज को जो पंचायती राज जो प्रणाली है वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अन्य कुछ विशेष क्षेत्रों में ये प्रणाली नहीं पाई जाती है, जबकि सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में इन सभी जगह पंचायती राज प्रणाली पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GV राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2/3। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होता है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सहकारी संस्था।
भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश को मनाया जाता है यदि दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के गठन, संरचना, शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 आ में ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डैश होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 में 73वें। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। पंचायती राज को संविधान की अनुसूची 11 तथा भाग 9 के अनुच्छेद 243 का से ण में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण को मंजूरी दी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 25वीं। और सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के डैश संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 103। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी,
1951 में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से उपबंध किए गए हैं? सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। दूसरा, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। तीसरा, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाएं। संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संशोधन। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषय 29 को संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 का से णा में स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 का 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। यह भाग 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां। और जिन राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है, उनके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल सदस्य 12 से कम नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1989 का 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल। भारत का संविधान संशोधन 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम।
संविधान की प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी और इसे नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करेगी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इस वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके अंतर्गत आर्थिक आसूचना परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक अपराधों जैसे नशीले पदार्थों का गैर कानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, जालसाजी, धन शोधन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना के केंद्रीय स्तर पर आदान प्रदान का समन्वय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल। सरकार द्वारा सबसे पहली प्रतिष्ठित भाषा का सम्मान तमिल भाषा को दिया गया। इसे वर्ष 2004 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 तथा उड़ीसा जो उड़िया है उसको 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है तथा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। यह किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है या इसे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या 8 है और 8 राष्ट्रीय पार्टियां तथा उनकी पहचान चिन्ह नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? बहुजन समाज पार्टी, इसका राष्ट्रीय चिन्ह हाथी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका बाली हसिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हसिया, हथौड़ा एवं तारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका घास और एवं फूल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में से चुने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 सीटें। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए अथवा उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1980 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 29। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध। और जो अनुच्छेद 29 है ये भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में क्या क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव का प्रतिषेध। तो ये क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ये बी, अनुच्छेद 15। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24।
कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 22। और अस्पृश्यता उन्मूलन, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। और ये राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 23वां। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव। यह संविधान के भाग 15 में है तथा यह एक संवैधानिक स्वतंत्र व स्थायी निकाय है। अनुच्छेद 26 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली। संविधान के जो भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य तथा अनुसूची 9 में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15
ये राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 राज्य लोक नियोजनों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 315। अनुच्छेद 315 एक के अनुसार संघ तथा राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का होगा तथा अनुच्छेद 315 दो के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों मतलब सिद्धांतों का वर्णन है, जिसके कुछ अन्य अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। तो क्या कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन मतलब कि गायों के वध पर रोक। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी छठी। चौथी अनुसूची, ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 10वीं अनुसूची जो है ये दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता के बारे में उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से नागरिकता प्रदान की गई है, जिनके नाम जन्म से, वंश परंपरा से, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा तथा भूमि विस्तार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और तथा मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग उपबंध किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है तथा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 फर्स्ट। और अनुच्छेद 75 फर्स्ट का के अनुसार मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य। परमाणु ऊर्जा, विदेशी ऊर्जा, युद्ध और शांति ये संघ सूची का विषय है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य ये एक राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची इसमें 61 विषय, समवर्ती सूची इसमें 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत, नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। राष्ट्रीय झंडा दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जो आम है इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है और इसको सभी फलों का राजा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियां संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। यह अधिनियम जून 1955 को पूरे भारत में लागू हुआ। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का उद्देश्य भोजन में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रावधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFWP का तात्पर्य है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम।
जिसे योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के समन्वय से 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सबसे बड़े पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारतीय गरीबी को रोजगार देना है, जो अकुशल काम कर सकते हैं और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा भी बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना डैश में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में। यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कानूनी रूप से हिंदू है। यह न केवल हिंदू विवाह के लिए समारोह तथा पंजीकरण के लिए मान्यता प्रदान करता है, बल्कि तलाक के संबंध में भी नियम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के लिए किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विपक्ष का नेता। जबकि भारत के न्यायवादी को कैबिनेट में जांच का अधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, जो वित्तीय या रिजर्व बैंक से संबंधित है, कैग आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। जो फातिमा बीवी थी, ये उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत के पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PCA डैश के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 में। अधिकांश संशोधन अधिनियम में मौजूद प्रावधानों को मजबूत करने और अपराधों के कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। पहला, मौलिक अधिकार। दूसरा, मौलिक कर्तव्य। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उपर्युक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रस्तावना करता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 84, जिसके अनुसार मानसिक विक्षिप्ति और विकृत चित्त व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा न्याय प्रदान कराया जाता है। प्रारंभ में यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था,
परंतु वर्तमान में यह अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में डैश को डैश की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया गया। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शैल और पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों का उचित मिलान कीजिए। सूची 1 का भारत का संघ, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। ग्राम पंचायत, इसका होगा सरपंच। नगर निगम, इसका हो जाएगा महापौर मतलब मेयर। और राज्य का हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा व्यय। रक्षा विभाग द्वारा यह जो है ये रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों का अनुदान एवं अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय विकास व्यय में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति के आपराधिक कानून 2018 विधेयक पारित किया गया, जो डैश साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान करता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914। और इसका उद्देश्य विनाशकारी कीटों से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को डैश की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था। इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लियोन हैं, जिन्होंने इसका डिजाइन 1777 ईस्वी में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या नागरिक समाज के लिए के रूप में नहीं माना जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानमंडल। जबकि परिवार वंश, जाति संघ और गैर सरकारी संगठन ये नागरिक समाज के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2, यानी कि अनुसूची 1 और अनुसूची 2। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा तथा इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इस सेशन की PDF आपको
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तथा जिसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।